हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 7 हम लोग ने स्टार्ट किया था। बेटा चैप्टर नंबर का नाम है 7 का नाम है इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन जाना था, इक्विलिब्रियम के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिंबल, वो सारी चीज़ें जानी थी। और हम लोगों ने कुछ बेसिक्स भी जाने थे, राइट। तो हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, मतलब फेस ट्रांसफॉर्मेशन। इक्विलिब्रियम फेस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे होता है जानेंगे। पहली चीज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, थर्ड गैस टू लिक्विड, सॉरी सॉलिड टू गैस। ओके, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है फेस ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम पहली चीज पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, इसके अंदर आपने आइस क्यूब डाली, आइस क्यूब रखे होंगे, ठीक। धीरे धीरे क्या होगा इसमें, आप देखेंगे कि आइस क्यूब जो होंगे धीरे 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 मेल्ट होंगे। मैंने एक आइसोलेटेड बॉक्स लिया है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे रूम की हीट होगी, रूम की जो हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करके आप देखेंगे कि आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा। आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर देखेंगे यहां पर पानी आ गया, अभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो ये जा कहाँ रहा है भैया, ये जो सराउंडिंग से रूम टेम्परेचर की हीट ले रहा है, तो जा कहाँ रही है वो, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, कहाँ जा रही है, मेरी जेब में या आपकी जेब में? किसी की जेब में नहीं जा रही। क्लास 9th पे फ्लैशबैक में चलते हैं, जैसे गोलमाल मूवी में फ्लैशबैक में था, तो फ्लैशबैक में चलते हैं और याद करते हैं लेटेंट हीट। तो ये जो हीट ले रहा है वो आइस ले रहा है। आइस क्यों ले रहा है? आइस एक सॉलिड है, तो ये अपने पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए ये हीट वहां लग रही है, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, छुपी हुई हीट। ओके, ये लेटेंट हीट आइस यूज कर रहा है उस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल्स को तोड़ने में, और उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, याद रखिएगा ये। तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका पानी का सरफेस है और ये आपका आइस का क्रिस्टल रखा है। ओके, आइस का क्रिस्टल रखा है, तो होगा क्या, ये वाटर सरफेस है, WS लिख दे रहा हूं, ये आइस का क्रिस्टल है। तो होता क्या है कि धीरे 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 आप इसमें देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि वाटर और आइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब पानी, बर्फ से पानी बनना बंद हो गया है, बर्फ पिघलनी बंद हो गई, प्रोसेस रुक गई है। तो ये प्रोसेस जब रुक जाती है, हमें दिखता है रुक जाती है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई है। तो होगा क्या इस स्टेप पे, जो भी हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे आइस के, समझिएगा ध्यान से, जो भी मेरे आइस के पार्टिकल होंगे, जो भी मेरे आइस के पार्टिकल होंगे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल कोलाइड एंड सॉलिडिफाइज। तो जो ये लिक्विड, जो ये वाटर के पार्टिकल, जो ये आइस के पार्टिकल होंगे, जब ये मेल्ट होके पिघल के इधर जाएंगे, तो उतने ही पार्टिकल मेरे वाटर के सॉलिडिफाई होंगे। मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। मतलब जितना मेरा आइस पिघल के, जितने पार्टिकल आइस के पिघल के वाटर में जा रहे हैं, उतने ही आइस के पार्टिकल सॉलिडिफाई होते जा रहे हैं, सॉलिडिफाई होते जा रहे हैं, वापस आइस में कन्वर्ट होते हुए जा रहे हैं। तो ये स्टेट क्या हो गई, इक्विलिब्रियम। मतलब वहां पर अब कोई चेंज नहीं है। टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर क्या आ गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या आ गई है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपको पता है कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, ठीक है, ये एट 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ये, तब वाटर फ्रीज भी 0 डिग्री पे होता है,
और मेल्ट भी होता है। जो वाटर है वो फ्रीज भी 0 डिग्री पे होता है और मेल्ट भी 0 डिग्री पे होता है, राइट। 0 डिग्री मतलब यहां पर अब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब जितने पार्टिकल आपके वाटर के आइस के वाटर में जाके मिलेंगे, उतने ही वाटर के पार्टिकल आपके कहाँ होंगे, वो सॉलिडिफाई होते जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा मास ऑफ आइस एंड वाटर में। वाटर में इसका मतलब ये आ रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाएगी तब आपके आइस और वाटर के मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। हमको क्या लगेगा, इट लुक्स स्टैटिक, इट लुक्स स्टैटिक, रुका हुआ, बट इट इज एक्चुअली वार्मिंग व्हेन ऑब्जर्व एट एन मॉलिक्यूलर लेवल। क्या होगा, इट लुक्स स्टैटिक, ये हम लोग को स्टैटिक दिखेगा, बट इट इज एक्चुअली मूविंग व्हेन ऑब्जर्व एट एन मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम लोग उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो हमें ये पार्टिकल मूव करते हुए दिखाएंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। मतलब जब हम लोग उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं पार्टिकल, लिक्विड के सॉलिड से सॉलिडिफाई हो रहे हैं, क्रिस्टल में जा रहे हैं, आइस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी मास चेंज नहीं हो रहा है वाटर और आइस का, ये स्टैटिक दिख रहा है, रुका दिया, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया। ओके, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसके, कि एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट पी पे जो टेम्परेचर होगा लिक्विड और सॉलिड का, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, जिसपे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करेंगे, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पे लेंगे, राइट। तो उस पे जो टेम्परेचर हमारा लिक्विड और गैसेस का रहेगा, लिक्विड और वाटर का, सॉलिड का रहेगा, वो को एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, को एग्जिस्ट करेगा, और उसी को बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब ये दोनों प्रोसेस क्या होंगी, एट इक्विलिब्रियम, बोथ प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम आर टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब ये दोनों प्रोसेस जो होंगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये क्या होंगी, इक्विलिब्रियम पे होंगी और दोनों एक साथ चलेंगी। सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में गए, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड बने, तो ये प्रोसेस कैसे चलेगी, साइमल्टेनियसली चलेगी एट इक्विलिब्रियम आने के बाद, ठीक है। और रेट ऑफ बोथ द प्रोसेस आर, दोनों का रेट सॉलिड से लिक्विड जाने में और लिक्विड से सॉलिड आने में, दोनों का रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके बेटा, चलिए अब हम आते हैं अपना किस पे, लिक्विड गैस पे। लिक्विड गैस पे जानने से पहले हम एक सिस्टम लेते हैं आइसोलेटेड, और इस पे हम एक बैरोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, और यहां पर मरकरी यहां पर फिल कर देते हैं। ओके, ये मरकरी फिल है। अब यहां पर मैंने एक चाइना डिश ली और इसके अंदर मैंने डाला एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2। अब बेसिकली होगा क्या, CaCO3 भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में CaCl2 लिखा है एनसीईआरटी में, तो मैंने CaCl2 ले लिया है। तो जैसे धीरे 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 क्या होगा, ये जो एनहाइड्रस CaCl2 है, ये धीरे धीरे जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये जो लिक्विड है एनहाइड्रस CaCl2 या CaCO3 भी ले सकते हो, तो ये धीरे 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 हीट लेते हुए एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से, रूम टेम्परेचर की, ये धीरे धीरे इवापोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और वेपर में कन्वर्ट होगा मतलब गुड वाटर वेपर एब्जॉर्ब, मतलब जो CaCl3 है, जो CaCl2 है, ये आसानी से क्या करेगा, गुड वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा, राइट।
धीरे धीरे क्या होगा ये, जैसे कि मैंने बताया, हमने चाइना डिश के अंदर बेटा एनहाइड्रस CaCl2 डाला, और एनहाइड्रस CaCl2 जो होता है वो गुड वाटर एब्जॉर्बर होता है। ओके, तो मतलब यहां पर अगर कोई भी वाटर प्रेजेंट होगा इस सिस्टम में तो ये सबको सोक कर ले लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई देगी, नील। मतलब रीडिंग क्या दिखाएगी, इस बैरोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये एनहाइड्रस CaCl2 सारा वाटर सोख लेगा। ओके, चलिए, कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई दी इसमें। अब मैं क्या करूंगा, मैंने फिर से एक सिस्टम लिया, मैंने अब सिस्टम लिया। ओके, अब मैंने इसमें डाला, इसको भी मैंने ये किया, यहाँ बैरोमीटर लगाया, ये मरकरी है आपकी, राइट, यहाँ चाइना डिश डाली, यहाँ पानी डाला। ओके, यहाँ मैंने पानी डाला। अब इसको मैंने क्लोज सिस्टम लिया। ओके, क्लोज सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, पानी धीरे 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 एवापोरेट होगा। पानी क्या हो, क्लोज सिस्टम में, आइसोलेटेड नहीं है, पानी धीरे धीरे एवापोरेट होगा। इवापोरेट से वेपर में जाएगा, और वेपर में जाएगा तो यहां पर हमें, यहां पर क्या होगा, मरकरी का लेवल राइज होगा, Hg का लेवल राइज होगा, मतलब मरकरी का लेवल राइज होगा। इसका मतलब प्रेशर दिखाई दे रहा है, यहां पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पर हमें क्या दिखाएगा, क्लोज सिस्टम में जब मैंने वाटर लिया चाइना डिश में, तो हमें मरकरी का लेवल बैरोमीटर में राइज हुआ, बढ़ा। इसका मतलब वाटर वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड। हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, वाटर वेपर प्रेशर, WVP, वाटर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हुआ। तो अब ये क्या होगा, आफ्टर रीचिंग सर्टेन स्टेज, एक स्टेज पे पहुंचने के बाद, जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेज पे पहुंचने के बाद यहां पर कोई भी बैरोमीटर में इंक्रीज नहीं होगा। आप इसको आधे घंटे बाद देखोगे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अब हमारा यहां पर अगर पहुंच गया है, मतलब मानो यहां तक पहुंच गया, अब मेरा मरकरी का लेवल राइज नहीं हो रहा बैरोमीटर में, अब इस एक्सटेंट पे पहुंच गया कि अब कोई चेंज नहीं आ रहा। 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे बाद देखा कोई चेंज नहीं। इसका मतलब अब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। ओके, विच मीन्स वाटर वेपर इज कन्वर्जन इज स्टॉप। मतलब वाटर वेपर का कन्वर्जन अब क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गए हैं। कौन सी स्टेट पे, इक्विलिब्रियम पे। मतलब अब हम बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, सो प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर। अब देखो, अब यहां पर वेपर ने प्रेशर अप्लाई किया, राइट। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर अप्लाई करती है उसको बोलते हैं वाटर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आ गई, एक एक्सटेंट ऐसी आई जब मरकरी का लेवल राइज नहीं हुआ, ठीक है। अब जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वेपर, अब जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर अप्लाइड बाय, देखो, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वेपर जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा, वेपर, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब मतलब क्या होगा, अब इसका पार्टिकल, वाटर का अगर वेपर में जाएगा तो वेपर का पार्टिकल वापस इसमें आ जाएगा, लिक्विड में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर हमारा वेपर, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर इज कॉल्ड वाटर वेपर, और इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मैं बोल सकता हूं कि व्हेन अ प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू, अब हमारा प्रेशर अगर बराबर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 atm के, सो द टेम्परेचर देयर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 atm। मतलब जब हमारा प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, जब हमारा सब्सटेंस का प्रेशर बराबर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसी को बोलते हैं 1 बॉइलिंग पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, जब हमारा सब्सटेंस का प्रेशर, जब मेरा सब्सटेंस का प्रेशर बराबर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, 100 डिग्री सेल्सियस पे
जब मेरा प्रेशर, सब्सटेंस का प्रेशर बराबर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 atm के बराबर आ जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? प्रेशर डिपेंडेंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? प्रेशर डिपेंडेंट है। अगर मेरा, जैसे कि मैंने बोला कि बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा सब्सटेंस का प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे 1 atm, तो हम लोग बोल सकते हैं कि that is called as a boiling point. Okay, that is called as a boiling point. जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ये एक प्रेशर डिपेंडेंट है। क्या है? प्रेशर डिपेंडेंट है। तो अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नहीं पता है तो अब जब हम हाइयर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से वो लोग ओपन कंटेनर में चीज़ें नहीं बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाए उसका। ठीक है, जल्दी कुक हो जाए चीज़ें, जल्दी चीज़ें कुक हो जाए। ओपन कंटेनर में नहीं बन पाती हैं क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स में आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात जानते हैं। चाहे वो वाटर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ऑयल हो, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, राइट। बिकॉज क्यों? क्योंकि उन लिक्विड का नेचर अलग अलग है। अरे भैया आप खुद बताइए, मैं, आप, हम दोनों का नेचर अलग है ना। हम दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो पर्सनालिटी में थोड़ा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? मेरी और आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस थोड़ा बहुत तो दिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि नेचर है, नेचर अलग अलग है हम लोग का, है ना। नेचर हम लोग का, जीन्स अलग अलग है। तो वैसे ही अगर मैं वाटर, अल्कोहल, ऑयल की बात करूं तो इनका अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब उनको, क्योंकि उनका नेचर अलग अलग है, अलग अलग नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम दैट द टेम्परेचर एट विच बोथ लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट इज कॉल्ड, देखो एट इक्विलिब्रियम यहां बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम जहां पर लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर एट विच, एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर एट विच, उस जिस टेम्परेचर पे हमारे लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर जाएं, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड के पार्टिकल गैस में, गैस के पार्टिकल लिक्विड में को एग्जिस्ट कर जाएं, तो उसको बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और ये कभी एक्टिविटी ओपन कंटेनर में मत करिएगा, बिकॉज ओपन कंटेनर में वाटर एक्सपैंड वेरी, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर एक्सपैंड वेरी होल एरिया कवर, क्योंकि वो क्लोज कंटेनर में बहुत, ओपन कंटेनर में पूरा एरिया कवर कर लेगा भैया। ओपन कंटेनर मतलब पूरी सराउंडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ओपन कंटेनर मत करिएगा, क्योंकि वाटर एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो पूरी सराउंडिंग से चीजें लेगा। आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, आजा आजा मेरी, है ना। तो उस सराउंडिंग से क्लोज कंटेनर में ही किया जाता है। तो अब हम देखते हैं एक चीज और, अगर मैं लिक्विड से इक्विलिब्रियम पॉइंट देखता हूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ जब लिक्विड से गैस में जा रहे हैं हम लोग, तो पहली चीज तो कितना लिक्विड लिया गया है, पहली चीज। इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है? जब लिक्विड से गैस में जाते हैं। तो पहली चीज कि किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड से गैस जब कन्वर्ट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, तो किस पे डिपेंड होता है? पहली चीज कि कितना अमाउंट लिया है आपने लिक्विड का, कितना अमाउंट लिया है। दूसरी चीज नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है। ऑब्वियस बात है, नेचर कैसा होगा भैया, तभी तो बता पाएंगे कैसा नेचर है लिक्विड का, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बता पाएंगे। तीसरी चीज टेम्परेचर क्या है। इन तीन चीजों पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ लिक्विड टू गैस जब कन्वर्ट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, तब इन चीजों पे डिपेंड होता है। क्यों गुलजारी लाला, क्यों गुलजारी लाला, क्यों गुलजारी लाला। जैसे कि मैंने आपको 2 पॉइंट बताए अभी, कि जब मैंने आपको 2 पॉइंट वेपर प्रेशर बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हमारा प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर, जब हमारा वेपर प्रेशर अप्लाई करता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर।
ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया, उससे पहले मैंने आपको बताया कि जब मेरा क्या कहते हैं इसको, क्या पढ़ा था उससे पहले हम लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड। जब मेरा वो टेम्परेचर, जब मेरे लिक्विड और सॉलिड, वो टेम्परेचर जब मेरे सॉलिड और लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद मैंने बोला जब मेरा वो टेम्परेचर जब लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर जाए, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये और ये लिक्विड गैस को एग्जिस्ट कर जाए आपस में, लिक्विड गैस में, गैस से लिक्विड में, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, तब बोलते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये मैंने हम लोगों ने पढ़ा अभी। और वेपर प्रेशर पढ़ा था हमने। वेपर प्रेशर क्या होता है कि ये मेरा कंटेनर था क्लोज्ड, हमने चाइना डिश ली थी, यहाँ से इसको हीट मिल रही थी इन्वायरमेंट से, ये इसमें वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो बैरोमीटर में हायर हो रहा था। तो एक एक्सटेंट के बाद क्या हुआ हमारा, एक एक्सटेंट के बाद आफ्टर सम टाइम देखा अब हमारे बैरोमीटर में प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। अब हमने देखा कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट आई है, लेकिन अब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अब जो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। इतना हम लोगों ने देखा था, ठीक। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लास्ट क्राइटेरिया। और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंडेंट होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो मेरी सॉलिड से लिक्विड जब जाते हैं तो इसमें रेट क्या होता है, दोनों प्रोसेस का इक्वल होता है, ओके। और जब मैं सॉलिड से लिक्विड में जाता हूं तो मैंने आपको बताया था सॉलिड से लिक्विड जाने में क्या होता है, मास का कोई भी चेंज, सॉलिड से लिक्विड जाने में मास का कोई भी चेंज नहीं होता है, इट लुक्स लाइक अ स्टैटिक। और यही बात मैं करूं अपने लिक्विड से गैस की बात, ये किस पे डिपेंड करता है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, नेचर पे, लिक्विड के टेम्परेचर पे और अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम पे। सॉलिड गैस सॉलिड से गैस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सॉलिड से गैस जाता है तो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, राइट। अब मैंने मान लीजिए कंटेनर लिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ओके। और इसके अंदर मैंने क्या डाला, आयोडीन के पैलेट्स डाले, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म के टुकड़े डाले आयोडीन के। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर फ्यूम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर इसका फ्यूम्स के फॉर्म में कन्वर्ट, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, सराउंडिंग से हीट लेगा, रूम वाली हीट कलेक्ट करेगा, रूम की हीट कलेक्ट करने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर फ्यूम्स बना देगा, ये फ्यूम्स के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, इसको बोलेंगे फ्यूम्स ऊपर कलेक्ट कर लेगा। और ये फ्यूम्स किस कलर के होंगे, पर्पल और वॉयलेट कलर के ये फ्यूम्स बनाएगा। अब आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये आयोडीन फ्यूम्स बनाना बंद कर दिया, मतलब कोई चेंज नहीं, ये आयोडीन अब कोई फ्यूम्स नहीं बना रहा। आप देख रहे हैं अब कोई फ्यूम्स नहीं बन रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा हमारे प्रोसेस में, हमारे डब्बों के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। अब इस स्टेज के बाद ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम स्टेट। ये कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब अब हमें और कलर और पर्पल कलर के फ्यूम्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि अब हमारी आ गई है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट कवर कर ली है। क्यों, क्योंकि अब आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो अब फ्यूम्स नहीं बना रहे हैं, और कलर के फ्यूम्स नहीं बना रहे हैं, स्टॉप हो गई है। हमने 10 घंटे बाद देखा स्टॉप हो गई। तो अब हमारा क्या हुआ, जो आयोडीन था सॉलिड वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन गैस में। इसका मतलब हमें कौन सी स्टेज अब अचीव हो गई, इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके।